नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राम विजयनगर में सोलर लाइट चोरी के दौरान हत्या, परिजन न्याय की मांग पर अड़े। विजयनगर, समथीगढ़, जिला नवादा, बिहार। थाना रोह क्षेत्र के विजयनगर गांव में 10 फरवरी 2008 की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। सोलर लाइट चोरी करने आए अपराधियों के एक गिरोह ने गांव में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। मामला निपटाने के लिए गांव के सरपंच ने हस्तक्षेप किया और समझौता करवा दिया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 11 फरवरी 2008 को संजय यादव नामक व्यक्ति ने गांव में दोबारा प्रवेश कर निर्दोष संजय राजवंशी की निर्मम हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला? गांव में सरकारी सोलर लाइटें लगाई गई थीं, जिन पर चोरों की नजर थी। 10 फरवरी 2008 की रात संजय यादव और उसकी गैंग चोरी की नीयत से गांव में घुसी। वे लाइटें उखाड़ ही रहे थे कि ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। रात में गाय चरा रहे कुछ ग्रामीणों को आवाज सुनाई दी और उन्होंने शक होने पर अन्य ग्रामीणों को बुलाया। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अपराधियों को पकड़ लिया। घटना की सूचना गांव के सरपंच गोपाल सिंह को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे इन चोरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन इसी बीच संजय यादव और उसकी गैंग के अन्य लोगों ने सरपंच से मिलकर समझौता कर लिया और कुछ रुपए देकर खुद को छुड़ा लिया। खून की प्यासी गैंग ने अगली सुबह ही ले ली निर्दोष की जान। अगली सुबह जब गांव में लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे, तब संजय यादव अपने अन्य साथियों के साथ फिर से गांव में घुसा। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसे गांव वालों ने रात में पकड़ लिया था। गुस्से और बदले की आग में जलते हुए उसने निर्दोष संजय राजवंशी को देख लिया और बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही संजय जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। संजय के घरवालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने की मांग की और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर तो हुई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। परिजनों ने तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन इस घटना को 16 साल बीत चुके हैं और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संजय यादव और उसकी गैंग पर हत्या का मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। आरोपियों के नाम: संजय यादव, जवाहरलाल यादव, मिथिलेश यादव, योगी यादव, मुरली यादव उर्फ सिद्धेश्वर यादव, प्यारेलाल यादव, चौकीदार जगबहादुर सिंह, वधु यादव, देवानंद यादव, अलखदेव यादव, पुली यादव और राजेश यादव। गवाही देने वालों को धमकाया जा रहा है। संजय राजवंशी के परिजनों का कहना है कि इस मामले में गवाही देने वालों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। रामाशीष राजवंशी और प्रभु राजवंशी जैसे चश्मदीद गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अदालत में गवाही न दें। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग और स्थानीय प्रशासन भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गवाहों को पुलिस की ओर से भी धमकाया जा रहा है कि अगर वे अदालत में गवाही देंगे तो उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए जाएंगे। परिजनों की सरकार से मांग: संजय राजवंशी के परिजन पिछले 16 वर्षों से न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से निम्नलिखित मांगे की हैं। संजय राजवंशी की हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। गवाही देने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे बिना डर के न्याय के लिए खड़े हो सकें। संजय राजवंशी के बेटे को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता मिले, क्योंकि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, बेटे को दादी ने संभाला। संजय राजवंशी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और अपना जीवन आगे बढ़ा लिया। लेकिन उनका बेटा, जो अब लगभग 15 साल का हो चुका है, अपनी दादी के साथ रह रहा है। उसके भविष्य को लेकर परिजनों में चिंता है। परिवार चाहता है कि सरकार उसकी देखभाल करे और उसे न्याय दिलाए। क्या मिलेगा संजय राजवंशी के परिवार को न्याय? 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन संजय राजवंशी के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजन आज भी न्याय की आस में सरकार और प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। क्या बिहार पुलिस इस मामले में कोई सख्त कदम उठाएगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? परिजन और ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।